तो अभी रिसेंट में खबर आई है कि कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज जो है वो एक्सप्लॉइट हो गया है। अबाउट 44 मिलियन डॉलर हैं जो 17 घंटे पहले एक्सप्लॉइट हुए थे, और ये चीज़ जो है एक्सपोज नहीं करी गई कम्युनिटी को। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको बताता हूँ क्या मतलब हो सकता है। वैसे तो जैक एक्सपीटी ने, थैंक्स टू जैक एक्सपीटी, जिसको बंदे को लोग स्कैमर बोल रहे थे एक मीम कॉइन चक्कर में, उस बंदे ने यहाँ पर खुद अपने पोस्ट पर 77,000 वाले फॉलोअर्स टेक के टेलीग्राम पे बोला था 9:11 पे कि 44 मिलियन डॉलर का ब्रीच हुआ और इसको कम्युनिटी को डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये खराब चीज है। अटैकर का एड्रेस जो है वो फंडेड किया गया था 1 ETH से टोर्नेडो कैश में, और जो ब्रिज किया गया था पोटेंशियल जो पोर्शन था, मैं आपको वॉलेट दिखाता हूँ। ये आपको वॉलेट दिख जाएगी, 4000 इथेरियम इस वॉलेट में है, 15 मिलियन आई थिंक यहाँ पर है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 710 के पड़े हुए हैं, और ये 27 मिलियन डॉलर ऑलमोस्ट यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक, तो ये तीनों वॉलेट है हैकर की। और दूसरी चीज ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये 17 घंटे पहले हुआ था, और ये जैक एक्सबीटी को पता चला तो उसने यहाँ पर शेयर किया। अब इशू ये है कि कॉइन डीसीएक्स की हॉट वॉलेट जो है जहां पर ये हुआ था वो पब्लिकली टैग्ड है ही नहीं, कहीं पर भी पब्लिकली मौजूद नहीं जिसको लोग ट्रेस कर पाए। तो जैक एक्सपीटी ने खुद से ढूंढकर उस चीज को पब्लिकली शेयर किया अपने अकाउंट के अंदर, और चीजों को शेयर किया, लोगों को बताया, जागरूक कराया। अब सुमित गुप्ता जो कि कॉइन डीसीएक्स के आई थिंक फाउंडर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज लिखा, और ये मैसेज आया है आई थिंक 9/18 पर जैक एक्सबीटी के मैसेज के बाद आई थिंक, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनको थैंक्स भी कह रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर नेगेटिव भी पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये एक पीआर स्टंट हो सकता है, ये दिन भर वजीर एक्स किया करते थे, वजीर एक्स ने ये कर दिया, वजीर एक्स ने वो कर दिया। हालांकि सुमित गुप्ता तो सामने आके वजीर एक्स के विक्टिम्स को भी पैसा वापस कर रहे थे। कॉइन डीसीएक्स की ये जो न्यूज़ है ये क्रिप्टो इंडिया ने भी शेयर करी। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप जरा गौर से सुनना, ये क्वेश्चन क्या है। इफ अ प्लेटफॉर्म गेट्स ड्रेन्ड एंड स्टेज साइलेंट फॉर 17 घंटे, यू हैव टू आस्क what else have they delayed telling you। ठीक, that's why assets that matter should never sit on platforms that don't। ओके, जो प्लेटफॉर्म नहीं मैटर करते वहां पर उन एसेट्स को मत रखिए जो मैटर करते हैं। समझ में आ रहा? जैसे आप अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, मेरे पास बहुत से कॉइन डीसीएक्स के लोग आए इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता सकता हूं जो कि शायद डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, बट मेरे डीएम में कॉइन डीसीएक्स के पार्टनरशिप और बहुत सारी चीजें रहती है जिसके बारे में बैक टू बैक एंड मोमेंट तक मैं सोचता रहा, तो मैंने वो चीज कैंसिल करी। अब यहां पर इंडियन एक्सचेंजेस में इश्यू क्या है और क्यों इतना ज्यादा दिक्कत करते हैं, मैं उस चीज बारे में आपको बताऊंगा। जैक एक्सबीटी के ट्विटर पे आपको नहीं मिलेगा। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं अपनी भोली ऑडियंस को, ठीक है। एक पहली चीज समझ लो, क्रिप्टो में ना 3 तरह के एक्सचेंज होते हैं। एक रेगुलेटेड, ये वाला आपका केवाईसी एक्सचेंज जिसमें आप रेगुलेशन डेटा देते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ देते हो। दूसरे एक्सचेंज होते हैं नॉन रेगुलेटेड, नो केवाईसी वाले। ठीक, यहां पर आपके वो एक्सचेंज आते हैं जिनमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं देते हो, आपको ईमेल और मोबाइल नंबर जिससे भी अकाउंट बनाते हो उसमें पैसा डालते हो और कर लेते हो। अब पैसा कैसे आता है, वो P2P के जरिए आता है, वो आप कैसे भी करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तीसरे एक्सचेंज होते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, ये वॉलेट्स होती हैं। आपने क्रिप्टो की वॉलेट सुनी होंगी, मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट, या जैसी भी वॉलेट्स हैं, उनको आप डायरेक्टली, कॉइन आपकी वॉलेट में ही रहेंगे, बट आपको जब ट्रेड लेनी है तो आप वहां पर सिर्फ ट्रेड के दौरान आप उस एक्सचेंज को कनेक्ट करते हो, ट्रेड ऑन करते हो और फिर वापस से कॉइन अपने में डाल लेते हो। तो ये कितना बढ़िया जगह है ना, बढ़िया चीज़ है ना। ये है क्रिप्टो का असली यूज़ जो हमें चाहिए, लेकिन अभी हम उस जगह पहुंचे नहीं कि ये चीज़ उतनी पॉपुलर हो, डिसेंट्रलाइज। लेकिन अभी 2 चीज़ें पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेगुलेटेड रहता है क्योंकि सरकार इसको ओके कर देती है, तो ये लोग भी बढ़ चढ़ के प्रमोशन करते हैं, इवन फुटबॉल कप्स और बहुत सारी चीज़ों को प्रमोशन करते हैं, इसका स्पॉन्सर बनते हैं। नॉन रेगुलेटेड एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं रिसाइड करता हूँ और मेरे जानने वाले लोग भी जो इंटेलिजेंट है क्रिप्टो में ठीक ठाक, वो लोग यहाँ रिसाइड करते हैं। अब वो इन एक्सचेंजेस में कौन सा था, मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। अभी मैं बिटकॉइन की भी एक छोटी अपडेट दूंगा, फिलहाल मैं ये मैटर कवर करना चाह रहा था। मैं एक छोटी सी अपडेट आपको बताता हूँ कि रेगुलेटेड में एक्सचेंज आते हैं आपके ये वाले, बाइनेंस आता है, ठीक है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेगुलेटेड एक्सचेंज है, इसमें आपको और डिटेल देनी पड़ती है, ठीक। बेसिकली मैं आपको अपना स्टैंड बताऊं, मैं बाइनेंस छोड़ चुका हूं, मुझे छोड़े 1.5-2 साल हो गए, ठीक, बाइनेंस, तो मैं तो यूज़ नहीं करता। दूसरा इसके बाद आते हैं नॉन रेगुलेटेड जिनमें आपको केवाईसी नहीं देनी पड़ती। अब इसमें आपके 2 आते हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, बिंगेक्स, इस पे अकाउंट आप बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पर्क ये है कि आपको मेरे अकाउंट से बनाने में जो भी ऑफर चल रहा होगा, वीआईपी स्टेटेड बोनस जो भी होगा वो मिलेगा। दूसरी चीज़ प्रो ट्रेडर जो मेरा एक्सेस है ग्रुप का, वो आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि ब्लोफिन, ये भी एक एक्सचेंज है जिसको मैं पर्सनली यूज किया हूं, मैं जिनको यूज किया हूं सिर्फ उनको बता रहा हूं। ब्लोफिन सही था मेरे लिए, बिंगेक्स तो बहुत बढ़िया है, मैं बिंगेक्स 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे इशू नहीं आया। आएगा तो उस दिन भी ऐसी वीडियो आएगी, खुल के बोलूंगा।
तीसरा एक्सचेंज जो मैं रिसेंट में स्टार्ट किया हूँ वो वीक्स है, और इसमें भी मुझे कोई इशू नहीं है। ये एकदम नॉन केवाईसी, इसमें ईमेल से अकाउंट बनाया मैंने, फंड डाला, ट्रेड किया, फंड को निकाल लिया, सेव कर लिया, प्रॉफिट बना, तो ठीक है। सेम विद ब्लोफिन में भी ये वीक्स। बिंगेक्स में क्या है कि $5,000 से नीचे अकाउंट है तो आपको केवाईसी नहीं देनी होती, सिर्फ आधार पे डाल के आपको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आपको केवाईसी करनी पड़ती है, ठीक, क्योंकि बड़ा कैपिटल है। तो बिंगेक्स थोड़ा बड़े लेवल पे अप हो गया, ठीक। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ कौन सा एक्सचेंज बताया। नॉन रेगुलेटेड हमने देख लिए, रेगुलेटेड देख लिए, अब बचते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे बड़ा एक्सचेंज, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज DYDX है, लेकिन अभी रिसेंट में आया हुआ हाइपर लिक्विड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें तो मैं आपको टेलीग्राम में सिखा दूंगा अपने, मैं वीडियोस भी बना दूंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी। बट इस वीडियो पे लाइक क्या आएंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिस्पॉन्स देते हो, फिर उस तरह की मैं वीडियोस भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है मेरे भाई। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। इसके अलावा एक एक्सचेंज है लाइटर करके, इसको भी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, ठीक। अब ये तीनों चीज़ें मैंने कवर कर ली, ऑडियंस को इसलिए बता दिया कि आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। इंडियन एक्सचेंजेस में इशू ये है कि वो रेगुलेशन भी उनमें है, टैक्स भी बेचारे दे रहे हैं, तो उनके पास पैसा नहीं बचता है, या फिर आप कह लो उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरीके का एक्सचेंज बनाए। एक बाहर का ना नॉन रेगुलेटेड एक्सचेंज भी इंडियन एक्सचेंज से बेटर परफॉर्म करता है। और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो एकदम वल्नरेबल होते हैं, इनको हैक कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं इनमें, तो सिर्फ सिक्योरिटी पासवर्ड चाहिए होता है। तो ओवरऑल ये दोनों रिस्क पे ज़्यादा होते हैं, बट ये नहीं हैक हो रहे। रेगुलेटेड में जब हैक हो जाए ना तो आपको सोचने वाली बात है, यहाँ पर सोचना पड़ता है। अब CoinDCX में मेरे पास पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत सारे लोग आए कि मेरा इंडियन एक्सचेंजेस पे पैसा फंसा है, मैं क्या करूं। भाई तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा ना, तुम्हें उसका डर क्यों सता रहा है। एक बार टैक्स दोगे, फंड जाने से तो बेटर है ना। कल को WZirX वालों के साथ क्या हुआ, पैसा आज भी नहीं मिला, रो रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। तो ओवरऑल ये है कि आपका पैसा चला जाए उससे बेटर तो है ना कि आप टैक्स दो, उससे पैसा निकालो और ठीक ठाक ट्रेड करो जैसे करना है। एटलीस्ट बाइनेंस पे करो या फिर किसी ऐसे एक्सचेंज पे करो जहाँ थोड़ा एश्योरिटी होगी, चीज़ें उल्टी पुल्टी नहीं होंगी, ठीक। ये मैंने मैटर कवर इसीलिए किया क्योंकि आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये तीन चीज़ें आपके पास ऑप्शन होती है। सिर्फ आपको CoinDCX नहीं होता है क्रिप्टो का मतलब डेल्टा एक्सचेंज भी नहीं है। क्रिप्टो का मतलब है आप डिसेंट्रलाइज पे जाओ, बट वहाँ जाने के लिए पहले स्टेप 2 इस पे जाओ, नॉन KYC यूज़ करो। थर्ड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज पे जाओ। तो ये एक स्टेप होता है। डायरेक्ट अगर डिसेंट्रलाइज जाओगे, गलती कर बैठोगे, फंस जाओगे। अब चलो बात करते हैं ज़रा हम यहाँ पर ग्रुप की, ठीक, सॉरी बिटकॉइन के अपडेट की। ग्रुप की तो बात करेंगे यार, प्रो ट्रेडर में क्या हमने गजब की कॉल्स कल रात को दी थी। हमने यहाँ पर CRV लॉन्ग दिया, ENA लॉन्ग दिया, और आप देख सकते हो PHP भी आई थिंक दिया था। एक ये कॉइन था डॉट दिया था, डॉट की लॉन्ग 13% पंप थी। ये मेरी डोज की लॉन्ग थी जो आज आई थिंक 10% पंप थी। CRV की लॉन्ग थी जो आज आई थिंक 6% पंप थी। सबके प्रॉफिट यहाँ पर डाले हुए थे, एंट्री जब ली थी वो भी शेयर करी। प्रो ट्रेडर्स ग्रुप जो है ये प्रीमियम ग्रुप है जो फ्री में देता हूँ, इसमें कोई पैसा कुछ नहीं है। करना क्या है, मेरे टेलीग्राम पे जाना, पिंड मैसेज को पढ़ना, दिखाई दे जाएगा कि अगर बिंगेक्स में हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाते हो तो हमारे बॉट को अपनी UID भेजना, आप वहां पर एडेड हो जाओगे, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं बिटकॉइन के अपडेट की। मैंने कल रात को एक अपडेट लिखी फ्री वाले टेलीग्राम पे, यस। अगर आप जाओगे ना, आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आपके भाई ने, कीप वॉचिंग दिस रेड जोन। यहाँ पर हम थे 117 100 समथिंग लाइक दैट, और नीचे विक दे चुके थे। मैंने कहा कि इसको होल्ड करेगा तो आपको बाउंस मिलेगा ऑर्डर बॉक्स से। इफ इट ब्रेक्स वी गो टू, अगर ये टूट गया तो 114 800 आएंगे, बट ये होल्ड किया तो हमें बाउंस मिलेगा। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड, हमें 1300 पॉइंट का ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग और ऑन अ सैटरडे मूव मिल गया। 117 के से 1400 पॉइंट का आई थिंक मूव मिला, ठीक। यही एरिया है, देख रहे हो एग्जैक्ट एनालिसिस क्या है। टेलीग्राम इसीलिए बुलाता हूँ, टेलीग्राम पे आपको क्विक अपडेट दे सकता हूँ, जो मर्जी जो मिल रहा है वो दे दें। इसी के साथ मुझे नहीं पता कितनों ने आपको यहाँ पे शॉर्ट दी, डरे होंगे सब, लेकिन ये शॉर्ट मैंने खुल्लम खुल्ला दी है, पड़ी हुई है। जाके मेरे टेलीग्राम पे चेक कर लो, मेरे ट्विटर पे चेक कर लो, ये शॉर्ट वहाँ पर पिंड मैसेज में पड़ी हुई है। इवन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या देखो, आप अगर मेरे पिन मैसेज पे आओगे ना, ये शॉर्ट मैंने पब्लिकली दी थी, तारीख चेक कर लो, डेट चेक कर लो। 121,500 पे शॉर्ट दी थी, 116,900 टारगेट था और टारगेट हिट कर गया। आपको अगर एनालिसिस जाननी है तो सब कुछ आपको वहाँ पर शेयर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे हर चीज़ आपको शेयर मिल जाएगी। अगर कुछ नहीं जोड़ सकते हो तो टेलीग्राम एटलीस्ट जुड़ लो। अब अगर मैं आपको अपडेट दूं तो मुझे मार्केट में मनी फ्लो नेगेटिव दिख रहा है, मार्केट थोड़ी सी वीक लग रही है, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि भाई अगर मार्केट W नहीं बनाता है रिसेंट डेज में, यानी इस तरीके का W यहाँ पर नहीं बनाता है, तो देयर कुड बी सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पर रेड भी चल रहा है, मनी फ्लो भी नेगेटिव है, तो 1 घंटे 30 मिनट में तो मुझे सही लग रहा है कि भाई गिर सकती है मार्केट, ठीक। अगर हम यहाँ पर दिखाएं ओवरऑल
तो आपको पता है ये सप्लाई में टैप हुआ यहाँ पर एग्जैक्ट ये वाला विक, जो मैंने आप 118 से 120 के नहीं बोला था, 118 500 से 120 के बीच, देखो एग्जैक्ट हमने वहाँ की सप्लाई टेस्ट की। अब यहाँ अब आखिरी लेवल हमारे पास क्या बचा है, 116 400 तोड़ने का। अगर हमने 116 400 तोड़ा, हम इजीली आ रहे हैं, बहुत इजीली आ रहे हैं, एटलीस्ट 111 तक या फिर 114 तक आराम से आ जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा, वहाँ तक हम बड़े आराम से आएंगे। इवन हम ये प्रीवियस एटीएस टेस्ट कर सकते हैं 112 के का जो बना था मई 2025 के दौरान, ठीक। ये 112 वाला 111 वाला लेवल भी आपके पास वेट कर रहा है। इसके अलावा आपको अगर ईटीएच में अपडेट देखनी है, आप ईटीएच भी देख लो, ईटीएच क्या कर रहा है, ईटीएच क्या कर रहा है, लेट्स सी। ओके, सो ईटीएच पंप किया था थोड़ा बहुत आज, मैंने ये ट्रेड मेरी पर्सनल थी, मैंने दी नहीं थी कहीं पे। अब जरा हम ईटीएच में देखते हैं। देखो ईटीएच को नज़रअंदाज मत करना, जब तक लोग शॉर्ट करेंगे तब तक दिक्कत है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ब्रेकआउट देगा, लॉन्ग कर देना 3744 से लेकर तुम्हारा टारगेट 4109 है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई रहा है ईटीएच में जहाँ मल्टीपल बार हमें रिजेक्शन मिला है, तो थोड़े से एक बात समझ के रखना कि यहाँ पर फिर से रिजेक्शन मिल सकता है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना। मैं यही बोलूँगा ईटीएच को बाय करने का बेस्ट टाइम तब आएगा जब यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगा ईटीएच। एटलीस्ट मुझे एक्सपेक्टेशन 3200 की तो नहीं है, बट मैं 3400 3200 तो 3400 तो आज ही आ गए, बट मैं 3200 मैक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट वहाँ तक का आपको मूव देती है तो फिर बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसा क्या रिएक्ट करती है, इसीलिए टेलीग्राम पे बुलाता हूँ कि टेलीग्राम पे आओगे तो कम से कम मैं आपको अपडेट कर पाऊंगा, समझा तो पाऊंगा कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।